गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम करेंगे अवर्गीकृत आंकड़ों के बहुलक ज्ञात। तो बहुलक क्या होता है? बहुलक जो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय वस्तु का पता करना हो तो हम बहुलक के द्वारा उसे प्राप्त करते हैं, यानी जिसकी सबसे ज़्यादा बारंबारता हो वही बहुलक होता है। बहुत बार जो आया हुआ सबसे ज़्यादा बार। तो जैसे इसमें अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए ज्ञात करते हैं, निम्न आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करो। तो इसमें आंकड़े हैं 5, 7, 8, 5, 7, 6, 6, 9, 5, 10 और 6। तो इसमें बहुलक क्या होगा? जो भी सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा होगा वही इसका बहुलक होगा। तो देखते हैं, 5 इसमें आया हुआ है 3 बार, 7 इसमें आया हुआ है 2 बार, 8 1 बार आया हुआ है, 6 2 बार आया हुआ है, 10 1 बार आया हुआ है। तो इसमें 5 सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है, तो इसका बहुलक क्या होगा? 5। तो इसमें हम लिखेंगे बहुलक को इंग्लिश में बोलते हैं मोड। तो इस वाले ये जो आंकड़े दिए थे इनका बहुलक है 5। ठीक है, तो ये सबसे आसान होता है बहुलक ज्ञात करना। यदि आंकड़ों 16, 15, 17, 16, 15, x, 19, 17, 14 ये आंकड़े हैं कुछ, जिसमें से एक आंकड़ा छिपा दिया है, इनका बहुलक हमें 15 दे दिया है, तो x का मान ज्ञात करा रहा है। तो देखते हैं इसमें x का क्या मान हो सकता है। तो 16 को देखिए, इसमें बहुलक दे दिया है कि 15 है, यानी सबसे ज़्यादा बार 15 आना चाहिए, तभी वो उसका बहुलक होगा। तो 16 1 2 बार आया हुआ है, 15 भी 2 बार आया हुआ है, 17 भी 2 बार आया हुआ है, 14 1 बार आया हुआ है। तो इसमें 16 भी हो सकता है बहुलक, अभी तक 17 भी हो सकता है और 15 भी हो सकता है, लेकिन इसने बहुलक हमें 15 दिया है। दैट मीन्स 15 सबसे ज़्यादा बार आ रहा होगा। तो 15 2 बार है, तो ये x भी क्या होगा? 15 होगा, तभी ये बहुलक हो सकता है इन आंकड़ों के लिए। तो x का जो मान होगा वो बराबर होगा 15। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दिए गए आंकड़ों का बहुलक 48 है, तो x + 3 का मान क्या होगा? तो इसमें ये हमारा आंकड़े हैं 35, 42, 48, 53, 36, 48, x + 3 और 50। तो इसमें बहुलक 48 दिया है, तो देखते हैं 48 कितनी बार आया हुआ है। 48 2 बार आया हुआ है। अब ये जो x + 3 इसने दे दिया है, इसमें इसका मान पूछा है कि कितना होगा। तो देखो, अगर 35 हो गया तो 35 भी 2 बार आ जाएगा, 48 भी 2 बार है, यानी अगर हम इसमें से कोई भी एक मान रख दे, 35 रख दे तो 35 2 बार आ जाएगा। x + 3 की जगह 42 रख दे तो 42 भी 2 बार आ जाएगा। ठीक है, लेकिन 48 अगर इसकी जगह रख दे तभी वो बहुलक हो सकता है, 3 बार आ जाएगा 48। तो 48 2 बार आ चुका है, तो बहुलक बनाने के लिए हमें इसकी जगह भी 48 ही रखना पड़ेगा। तो x + 3 की जो वैल्यू होगी वो यहाँ पे 48 होगी। ठीक है, तो ये था हमारा अवर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना। अब आते हैं हम वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना। तो इसमें हम क्वेश्चन लेते हैं अपना, वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना। तो हमारा इसमें प्रश्न है, छात्रों के एक समूह द्वारा एक मोहल्ले के 20 परिवारों पर किए गए सर्वेक्षण के परिणाम स्वरूप विभिन्न परिवारों के सदस्यों की संख्या से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त हुए। तो वो परिवार की माप और परिवारों की संख्या, कोई सर्वेक्षण किया है बच्चों ने मिलके। तो ऐसे परिवार जिसमें 1 से लेके 3 मेंबर्स हैं, ऐसे 7 परिवार हैं। 3 से लेके 5 तक के मेंबर वाले 8 परिवार हैं, 5 से 7 वाले 2 परिवार हैं, 7 से 9 वाले 2 परिवार हैं, 9 से 11 फैमिली मेंबर जिसमें हो, ऐसा एक फैमिली मिली उन्हें इन 20 परिवारों में। ठीक है, तो कुल अगर हम इन्हें सबको प्लस करेंगे तो ये 20 आएगा। 2 2 4 5 और 7 और 8 15 और 5 20। ठीक है, तो ये 20 परिवारों के इन्होंने आंकड़े हमें दिए हैं। तो अब हमें इसमें बहुलक ज्ञात करना है। तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, बहुलक क्या होता है? सबसे अधिक बारंबारता वाला। लेकिन जब वर्गीकृत होते हैं तो हम देखेंगे कि सबसे अधिक बारंबारता कौन से कॉलम में है। तो ये वाला जो 8 है, ये सबसे ज़्यादा बारंबारता वाला वर्ग है। तो इस वर्ग, ये जो वर्ग होगा ये होगा हमारा बहुलक वर्ग। कौन सा वर्ग होगा ये? बहुलक वर्ग। ठीक है, बहुलक वर्ग। अब ये पता करने के बाद हमारा क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाता है। तो बच्चों, मैंने इसमें जो बहुलक वर्ग है, यानी सबसे अधिक बारंबारता वाला जो वर्ग है, उसको मैंने कलर कर दिया है।
ये केवल इसलिए कि जिससे हमें ये चीज़ें पता चल जाएं। आपको ऐसा नहीं करना है। अब इसके वजह से हम इस बहुलक वर्ग से हमें क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। तो ये जो बहुलक वर्ग हमने निकाला है, ये जो हमें मिला है ये बहुलक वर्ग, इसमें जो 3 से 5 वाला वर्ग है, इसमें जो लोअर लिमिट है वो 3 है और जो अपर लिमिट है वो 5 है। तो L बराबर है इसमें 3। बहुलक वर्ग की जो बारंबारता होती है ये होता है F1। तो F1 बराबर है 8। बहुलक वर्ग से पहले वर्ग की बारंबारता को हम लेते हैं F0 और बहुलक वर्ग से अगले वर्ग की बारंबारता को हम लेते हैं F2, ठीक है। तो हमने क्या क्या निकाला, L का मान निकाला, F0 निकाला, F1 और F2। अब इन आंकड़ों का हमें बहुलक ज्ञात करना है, तो जो जो चीज़ें हमें पता है हम वो लिख लेते हैं। L बराबर हमारा 5 है, F1 बराबर हम 8 है बहुलक वर्ग की बारंबारता, F0 बहुलक वर्ग से पहले वर्ग की बारंबारता, तो F0 है 7। बहुलक वर्ग से अगले वर्ग की बारंबारता F2 से दिखाते हैं और ये है 2। H होती है वर्गमाप। वर्गमाप किसी भी वर्ग की अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस कर देते हैं, 3 - 1 बराबर 2। तो ये हो गया हमारा H। अब बहुलक का जो फॉर्मूला है वर्गीकृत आंकड़ों के लिए वो लिखेंगे। बहुलक बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। ये मान आ गया। अब इसमें हम सारी वैल्यू पुट कर लेंगे। देखो L हमने निकाल दिया है, बहुलक वर्ग की लोअर लिमिट, F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता, F0 बहुलक वर्ग से पहले वर्ग की बारंबारता, F2 बहुलक वर्ग के से अगले वर्ग की बारंबारता और H है हमारा वर्गमाप। तो ये सारे मान हमने निकाल दिए हैं। अब ये सारी वैल्यूज़ आप इसमें पुट करोगे। L का मान है इसमें 3 है, मैंने 5 लिख दिया यहाँ पे, 3 प्लस F1 है 8, F0 है 7, 2 गुणा 2F1 है तो 2 गुणा F1 8 माइनस F0 है 7 और F2 है 2 और गुणा 2 बराबर 3 ऐसे ही आ जाएगा। 8 में से 7 को माइनस करोगे 1 की यहाँ 2 में गुणा करोगे बटा 8 दूनी 16, माइनस के 7 है और माइनस के 2 है तो माइनस के 9 हो जाएंगे। 3 प्लस 2 एकम 2 और 16 में से 9 माइनस करोगे 7। 7 से जब 2 को भाग करोगे तो कितना आएगा, 3 प्लस ये आ जाएगा 0.28। 3 में इसको प्लस करोगे तो ये आ जाएगा 3.28, ठीक है। तो इसमें जो बहुलक आया वो कितना आया, 3.28। तो इस तरह का ये पहला प्रश्न था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन कालों घंटों में की सूचना देते हैं। आंकड़ों का बहुलक जीवन काल ज्ञात करो। तो कोई उपकरण है बिजली के, वो कितने दिन चलते हैं घंटे के हिसाब से उन्होंने इसका एक डेटा हमें दिया है। तो ऐसे उपकरण जो 0 से लेकर 20 घंटे तक चलते हैं ऐसे 10 हैं, 20 से 40 घंटे चलने वाले 35 उपकरण हैं। तो इस तरह से इन्होंने ये टेबल दिया है। तो बहुलक के लिए हम सबसे ज़्यादा बारंबारता वाला वर्ग लेंगे। तो सबसे ज़्यादा बारंबारता देखो 61 है। तो ये वाला जो वर्ग है ये कौन सा वर्ग है, बहुलक वर्ग। ये वर्ग है हमारा बहुलक वर्ग। इसी से हमें सारी चीज़ें मिलती हैं। तो इसको कलर कर लेते हैं जिससे कि स्पष्ट हमें दिखाई देगा। तो बेटा ये बहुलक वर्ग, अब इसमें हमें जो जो चीज़ें हमें यहाँ से मिलती है वो सब हम इसमें डिनोट कर लेते हैं। तो ये L बराबर 60 है लोअर लिमिट, बहुलक वर्ग की लोअर लिमिट ये L होता है। बहुलक वर्ग की जो बारंबारता होती है वो F1 होता है। बहुलक वर्ग से पहले वर्ग की बारंबारता F0 होती है और बहुलक वर्ग से अगले वर्ग की जो बारंबारता होती है वो F2 होती है। तो ये सारी चीज़ें हम लिख लेते हैं। L बराबर है 60, F1 बराबर है 61, F0 है 52, F2 है हमारा 38 और H मैंने अभी आपको बताया
किसी भी वर्ग में अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस कर देते हैं। तो 20 माइनस 0 तो 20। अब हम इसमें फॉर्मूला लिखेंगे। बहुलक बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। सबकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। तो वैल्यूज़ है L है हमारा 60 प्लस F1 है 61, F0 है 52 अपॉन 2 गुना F1 61, F0 52, F2 38 मल्टीप्लाई बाय 20 इज इक्वल टू 60 ऐसे कैसे आ जाएगा प्लस 61 में से 52 माइनस करेंगे 9 में मल्टीप्लाई हो जाएगी 20 अपॉन इन दोनों की मल्टीप्लाई 122 माइनस 52 और 38 दोनों को प्लस करेंगे 90। ये बराबर आएगा 60 ऐसे के ऐसे ही। 20 की 9 में गुणा करेंगे 180 और 122 में से 90 माइनस करेंगे 32। जब 32 से इसे भाग करोगे तो कुछ आएगा। 32 से नहीं कर सकते तो पहले हम इसे छोटी संख्याओं से कैंसिल आउट कर लेंगे। सॉरी यहाँ पे प्लस है ये। तो ये आएगा 60 प्लस, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5.625। इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 65.625। ये बहुलक आ गया हमारा इस क्वेश्चन का। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया हुआ बंटन विश्व के कुछ श्रेष्ठतम बल्लेबाजों द्वारा वनडे क्रिकेट मैचों में बनाए गए रनों को दिखाता है। तो बनाए गए रन बल्लेबाजों की संख्या, तो 3000 से 4000 रन बनाने वाले 4 बल्लेबाज हैं, 4000 से 5000 बनाने वाले 8 बल्लेबाज हैं। तो इस तरह से टेबल दी हुई है। अब इसमें हम क्या करना है, अपना बहुलक वर्ग ढूंढना है। तो 4 8 9 7 6 3 1 1, तो सबसे बड़ा मान है इसमें 9। तो ये हमारा बहुलक वर्ग है, बहुलक वर्ग। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें हमें कुछ नहीं करना, केवल सबसे ज़्यादा बारंबारता देखनी है। तो सबसे आसान हमें बहुलक निकालना ही होता है ना। तो ये हमने इसे अलग दिखा दिया है बहुलक वर्ग को। तो इसमें L क्या होगा हमारा, लोअर लिमिट, बहुलक वर्ग की लोअर लिमिट। बहुलक वर्ग की बारंबारता को हम किससे दिखाते हैं, F1 से। बहुलक वर्ग से पहले वर्ग की बारंबारता को हम दिखाते हैं F0 से, और अगले वर्ग की बारंबारता को दिखाते हैं हम F2 से। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लिख लेते हैं। L बराबर है 5000, F1 बराबर है 9, F0 बराबर है 8, F2 बराबर है 7। H निकाल लेंगे। किसी भी वर्ग की, कोई से भी वर्ग की लोगे, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस कर दोगे तो 4000 माइनस 3000, ये देख के भी हमें पता चल जाता है कितना अंतर है। तो 1000 आ गया H का मान। फॉर्मूला लिखोगे, बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और मल्टीप्लाई बाय H। वैल्यूज़ पुट करते हैं। L का मान है इसमें 5000, F1 का मान है इसमें 9, F0 का मान है 8 बटे 2 गुना F1 का मान 9, F0 8 और F2 है 7 और मल्टीप्लाई बाय 1000। अब 5000 ऐसे कैसे आ जाएगा अभी, क्योंकि हमें आगे सॉल्व करना है। 9 में से 8 गया, 1 बचेगा, 1000 की मल्टीप्लाई हो जाएगी यहाँ, बटे 9 दूनी 18, माइनस का 8 और माइनस का 7 है, दोनों प्लस हो जाएंगे और साइन माइनस का आएगा, माइनस के 15। तो ये आ जाएगा 5000 प्लस 1000 की 1 में मल्टीप्लाई करो 1000 बटा 3। 3 से जब 1000 को भाग करोगे तो ये आएगा आपका 333.33। ऐसे ही आता चला जाएगा, लेकिन हम दशमलव के 2 स्थान तक निकालते हैं। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 5333.33 बहुलक। ठीक है, तो ये हमारा था बहुलक, और इसमें हमने सीखा वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना और अवर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना। ठीक है, तो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ऑल द वेरी बेस्ट।